कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले। वादा किया है अब की बार 90 पार। इन बच्चों की तरह आपको भी परसेंटेज बनानी है। 10th क्लास के, ठीक है, पिछले साल के वर्ष के टॉपर बच्चे जो अपनी कोचिंग से, ऑफलाइन कोचिंग से निकले हुए हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपको मैं 4 पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसी में ये सेट भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। आप तो पूरा पीडीएफ के थ्रू, ऐसा नहीं है, ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, पीडीएफ के थ्रू पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप तो द्रव धातु का नाम बताइए। तो द्रव धातु का नाम है पारा, ठीक है। देखिए ध्रुवों पर जो ना जी का सर्वाधिक मान होता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? तो 12 होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। यहां पर हम बात करें तो शक्ति का मात्रक आपका वाट निकलेगा, ठीक है भैया। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण जो है न्यूट्रॉन है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। और हमारी जो धातुएं होती है ना, वो विद्युत और ताप दोनों की सुचालक होती है। ताप का मतलब क्या है यहाँ पर? ताप का मतलब ये है कि जैसे कोई भी ये लोहे की बनी हुई वस्तु है, ये स्टेपलर हो गया मान के चलो, तो ये जो लोहे की बनी हुई वस्तु है, यदि मैं इसको गर्म करूंगा तो ये गर्म हो जाएगी, नहीं होगी? यहाँ पे गर्म करेंगे ना, जिसके बाद भी इस पे भी गर्म हो जाएगा ये हिस्सा भी, ठीक है। आज यहाँ पे दे रहे, अग्नि यहाँ पर दे रहे हैं अपन, इसके ऊपर तपेगा यहाँ भी। तो ये क्या है? धातु है। विद्युत की भी करंट होगा तो करंट भी आएगा, विद्युत भी आएगी और गर्म भी होगी। तो उसे कहते हैं ताप और विद्युत, ठीक है। ताप और विद्युत की सुचालक होगी। निलंबन कणों का व्यास होता है 10⁻⁵ मीटर। वाष्पीकरण से क्या होगी? ठंडक होगी, ठीक है भैया। तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, घबराओ मत। मैंने वादा किया कि बिल्कुल आपको टॉपर बनाऊंगा। इसके बाद अपन सेट सी देखेंगे। सेट ए हो चुका है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, डी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। इसका कार्य का जो करने की जो क्षमता होती है ना, वो होती है ऊर्जा। दूरी का मापक यंत्र हो जाएगा ओडोमीटर। जूल का जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। संयोजी ऊतक का जाएगा रक्त। कोशिका का की खोज हमारे रॉबर्ट हुक ने की थी। और संवेग का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। यहां से देखिएगा, आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को हम टिंचर आयोडीन के नाम से जानते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन है। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है पारा, ठीक है। संवेग का ऐसा ही मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम बताना है तो न्यूरॉन आ जाएगा। हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां? तो अनैच्छिक पेशियां है। यहां से देखिएगा, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है, असत्य है। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ये सत्य रहेगा। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, गलत बात है, क्योंकि इन्होंने कैथोड की थी। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी कहाँ से प्राप्त होता है? तो पौधों को जो है ना, वो हवा और पानी, ये चीज़ें मिट्टी से प्राप्त होती है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है। और यहाँ से अगला जो क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से अपन सॉल्यूशन देखते हैं बिल्कुल तरीके से। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो बढ़िया से। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लो ताकि पूरी चीज़ आपकी आ जाए। हो गया। यदि हम बात करें तो यहाँ से अपन को इतना ले लेना है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 का अथवा है, ये इस तरह करेगा ए, और इसमें बी भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको ध्यान से देखो आप। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर। हो गया। यहां पर इसका अथवा जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम बताइए, लिखिए। आप किस प्रकार की पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। बेरी स्कीम क्या है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का देख लीजिएगा, यहां से ये है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र आपको बनाना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। यहां से आप देख सकते हैं परमाणु के परमाणु कणों का नाम बताइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिएगा।
इसके बाद में जाएगा ऊतक की परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण देना है। रेखित पेशी, दो प्रकार की पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना, जिसमें से रेखित पेशी का आपका पूछा गया है ये, ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये आपका प्रोह का शीर्षस्थ ऊतक विभज्यतक कहाँ पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा। यदि हम बात करें अथवा की, तो यहाँ पर त्वरण की परिभाषा का एसआई पद्धति में मात्रक आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं न्यूटन के गति का विषय का प्रथम नियम हो गया। यहां से देखिए घर्षण को बढ़ाने के दो उपाय क्या है, वाहनों के टायर के खांचे बनाकर, जूते के तलों को खुरदरा बनाकर हम घर्षण बढ़ा सकते हैं, घरों के ढाल पर लाइनें खींचकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, संवेग से आप क्या समझते हैं। मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जाम में 100% श्योर आएगी, भरोसा रखिएगा। यदि आप अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं और अच्छे से परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो इनको एक बार जरूर सोल्व करके जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे बेहतरीन से इंपॉर्टेंट है और ये 100% श्योर आते ही हैं और आएगा, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कितना। आर्किमिडीज का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा। यहां से आपका जाएगा क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि केल डूब जाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ये हो जाएगा आपका। लाइसोसोम के कार्य लिखिएगा। और अगला है आपका गोल्जी काय के उपकरण के कार्य लिखिए। ये लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, सामान्य शक्कर से जटिल शर्करा बनाते हैं, ये अनेक प्रकार के स्त्रावी पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये स्त्रावन द्वारा कोशिका भित्ति का निर्माण भी करते हैं। कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण से समझाइए, हो गया इतना। ये हो गया इतना, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से देखिएगा ये इसका प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो 2 हिस्सों में करिएगा आप। यहाँ से थोड़ा सा क्वालिटी में चीज़ें आएगी तो अच्छे समझ में आएगी आपको। इतना हो गया, इसके बाद में ये इतना है, कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें खाद और उर्वरक में के गुणों की तुलना करनी है, तो खाद के गुण देख लीजिए और उर्वरक के गुण देख लीजिए आप, तो है ना। चलिए इसके बाद में ये उर्वरक के गुण आ गए हैं। मधुमक्खी पालन की महत्वता और उपयोगिता बताइएगा। मधुमक्खियों से परागन की क्रिया से भाग लेने पर फसल ज़्यादा पैदा होती है, मोम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होती है। मधुमक्खी पालन से जो लाभ होता है, आर्थिक महत्व मिलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, हो गया इतना। यहाँ से इतना हो जाएगा, ये थोड़ा सा इसको कर लेंगे, ये सल्फर का हो गया। अब ये नाइट्रिक अम्ल का हो जाएगा, है ना। HNO3 का द्रव्य माना जाएगा। यहाँ से इसका थोड़ा है, ये एक समान गति और असमान गति में को उदाहरण से समझाना है। यहाँ से इसका थोड़ा रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। आप तो बढ़िया से करो मेहनत, मैंने शुरुआत में कहा है कि करो मेहनत ऐसी कि जो सार्थक हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें मत पढ़ो कि जो परीक्षा में आएगी नहीं, और मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो परीक्षा में आएगी ही आएगी, ठीक है। बल्ले ही बल्ले, आप तो बिल्कुल, है ना, पढ़ लो, नहीं तो दाई जी हाथ का खाना फिर खा ले, है ना भैया। बढ़िया से आप तो करो कंप्लीट। ये अपन ने, है ना,